अपना टाइम आएगा, ये बॉलीवुड के एक गाने की फेमस लाइनें हैं, लेकिन दुनिया भर की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अपना टाइम आ गया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आपने बेहद सही सुना है, अपना टाइम आ गया है, यानी कि हमारा देश भारत दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार है। कोरोना के बाद से दुनिया के ज्यादातर देशों की हालत खस्ता है। पड़ोस में पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन जैसे देश बदहाली की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप मंदी की आहट से सहम कर बैठे हुए हैं, लेकिन भारत तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। ये कोई खाम ख्याली नहीं, बल्कि सुखद सच्चाई है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं संकेत दे रही हैं कि आने वाला समय भारत का है, जो कि एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने तो बयान दिया है कि भारत काली अंधेरी रात में टिमटिमाते तारे की तरह है। इसकी अर्थव्यवस्था अगले 7 सालों में $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। यही नहीं, साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $40 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने बताया है कि अमेरिकी फेडरल बैंक अपने यहाँ मंदी पर काबू पाने के लिए साल 2024 या 25 में अपने यहाँ ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे निवेशकों का झुकाव भारतीय शेयर बाजार की तरफ बढ़ सकता है, जो रुपए की सेहत को मजबूत बनाएगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने भी रियल टर्म में भारत की आर्थिक प्रगति के 7% रहने का अनुमान लगाया है। जापान की बिजनेस मैगजीन निक्केई एशिया के एडिटर इन चीफ शिगे साबुरो ओकुमुरा ने हाल ही में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि साल 2023 को भारत के दुनिया के तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए याद किया जाएगा। यानी कि ओकुमुरा का मानना है कि भारत की आर्थिक प्रगति से हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नई शक्ति प्राप्त होगी। इससे अमेरिका, चीन के बीच दूरियां, अलगाव और बढ़ेगा। साथ ही दुनिया की निर्भरता चीन पर बहुत कम होती जाएगी और भारत फायदे में रहेगा। ओकुमुरा आगे लिखते हैं अपने आलेख में कि चीन पर निर्भरता कम करके भारत की तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के झुकाव का संकेत इस बात से ही मिलता है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल अब भारत में iPhone 14 बना रही है। ये तो थी भारत की अमीरी बढ़ने की बात, लेकिन अक्सर भारत में गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती खाई का आरोप लगाया जाता है। यानी कहा जाता है कि भारत में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन अर्थ जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि जल्दी ही ये विसंगति भी, ये आयरनी भी दूर हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत अभी इस वक्त राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा है। हालांकि इसका अनुकूल असर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारतीय परिवारों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030-31 तक भारत में बेहद गरीब परिवारों की संख्या 15% से घटकर 6% रह जाएगी और मिडिल क्लास की आबादी 30% से बढ़कर 46% हो जाएगी। किसी भी देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान उसके मिडिल क्लास का होता है और ये मिडिल क्लास का हिस्सा भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े रईसों में से एक गौतम अडानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि साल 2050 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और इस विकास से रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे, जो कि आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार करेगा। अडानी ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि आने वाले समय में भारत को कोई रोक नहीं सकता है और 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इसके अलावा भारत के सबसे अनुभवी बिजनेसमैन और बड़े व्यावसायिक ग्रुप रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का ही मानना है कि आने वाले 25 साल भारत के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इस दौरान भारत बेहद
तेज गति से विकास करेगा, जिससे देश के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। अंबानी का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी को भारत की शताब्दी के तौर पे देख रही है, यानी कि आने वाला वक्त बता रहा है कि हमारा देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया का खिताब हासिल करने वाला है। जल्द ही वो वक्त आएगा जब दुनिया की आर्थिक तरक्की का रास्ता भारत से होकर गुजरेगा, और ये सब कुछ संभव हो पाया है एक दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व की वजह से, जिसकी नीतियों और अनथक प्रयास ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। जय हिंद।